हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडल क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले हम लोग इनसाइड बेस क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं और आज हम लोग कर रहे हैं जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आंसर होता है जिसका नाम है असेसमेंट जोन का क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का एडवांटेज ले सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे असेसमेंट जोन, जिसमें कि सेक्शन ए में पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेम केमिकल नेचर इज। तो मतलब एक सब्सटेंस जो बना है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स का, उसमें क्या हैविंग सेम केमिकल नेचर, उसका वही सेम केमिकल नेचर है, तो सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? ऑप्शन में है प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। देखिए ये चार ऑप्शन दिया है, इस चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या है? सही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए सब्सटेंस मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सम केमिकल नेचर। अब बताइए, हम लोग जब बुक पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि कौन सा सब्सटेंस होता है सिंगल टाइप का होता है, उसका पार्टिकल जिसका केमिकल नेचर भी क्या होता है? सेम होता है। तो वो देखिए प्योर सब्सटेंस में क्या होता है? वो सिंगल होता है, तो इसलिए वो प्योर सब्सटेंस का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इम्प्योर में क्या होता है? इम्प्योर में मिक्स होता है, दो से अधिक भी हो सकता है। होमोजेनियस एक मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस भी एक मिक्सचर है, लेकिन यहाँ मिक्सचर तो दो या दो से अधिक का होता है, लेकिन प्योर सब्सटेंस क्या है? ओनली। ये देखिए प्योर सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन वो एक अपना एक सिंगल प्रॉपर्टी गेन कर रहता है केमिकल का नेचर का। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्योर सब्सटेंस। चलिए आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। अब इस चार ऑप्शन में से कौन जो है मिक्सचर नहीं है? तो ब्लड, सिल्वर कॉइन, सलीबा, आयरन। ठीक है, देखिए इस चार ऑप्शन, ब्लड भी क्या है? मिक्सचर है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सबका मिक्सचर है। सिल्वर कॉइन में भी कुछ एलोय का बना होता है सिल्वर कॉइन। सेलिबा जो कि माउथ में निकलता है, सेलिबा बायोलॉजी में पढ़े होंगे वो चीज़, तो ये भी एक मिक्सचर है। लेकिन आयरन क्या एक एलिमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ आयरन का बनाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर, तो कौन सा मिक्सचर नहीं है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आयरन। आयरन क्या है? मिक्सचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब ए कंपाउंड। अब कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि कंपाउंड का प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं करता है? तो ऑप्शन है इट इज अ प्योर सब्सटेंस। देखिए कंपाउंड क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है, तो ये सही है। लेकिन यहाँ क्या बोला? नॉट डिस्क्राइब। फिर क्या है? इट इज मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। देखिए ये क्या होता है? कंपाउंड जो होता है वो मिक्सड होता है, एनी प्रोपोर्शन में नहीं होता है, वो क्या होता है? एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिला होता है कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। और नेक्स्ट क्या है? इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मींस। अब देखिए कंपाउंड को हम लोग जो है उसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड, सही बात है, कंपाउंड जो होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट का मिला हुआ बनता है कंपाउंड। लेकिन इसमें से ए सी डी सब सारा क्या है? कंपाउंड का प्रॉपर्टीज है। लेकिन ये बी है ऑप्शन, क्योंकि इट इज मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, यही क्या है? गलत है। तो क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या बोल रहा है? विच प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब ए कंपाउंड। कौन सा प्रॉपर्टी कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करता है? तो ये वाला आंसर हो जाएगा इट इज मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, ये कहता है मिक्सचर का होता है ये वाला, लेकिन आप लोगों को बोला रहा है कंपाउंड, तो इसलिए ये सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट। अब देखिए सॉल्यूट का जो क्वांटिटी होता है वो सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ये बताइए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग पढ़े हैं, तो सॉल्यूट क्या होता है? जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? ज़्यादा क्वांटिटी होता है। तो अब बताइए, जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स, वो क्या बताएगा? तो वो आपको क्या बताएगा? सॉल्युबिलिटी बताएगा, कंसंट्रेशन बताएगा, सब्लिमिटी बताएगा या फिर सैचुरेशन बताएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन बताएगा। जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या छोटा सा अमाउंट होता है, वो क्या कंसंट्रेशन बताएगा। अगर ज़्यादा होगा तो वो कंसंट्रेशन कम होगा तो ठीक है, कंसंट्रेशन बताएगा। क्या बताएगा? कंसंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है? कितना जल्दी वो सॉल्युबल होता है किसी भी सॉल्यूशन में। सब्लिमिटी क्या होता है? एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, उसी के रिलेटेड है। सैचुरेशन, सैचुरेशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये लोग सब पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन। द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स क्या बताता है? कंसंट्रेशन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है ए सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग एट ए गिवन टेम्परेचर। अब एक सॉल्यूशन है जो कि डिजॉल्व होता है इतना सॉल्यूट कि वो कैपेबल है डिजॉल्विंग होने के लिए कि टेम्परेचर उसको देते हैं, तो उस सॉल्यूशन का क्या नाम होता है। तो उस सॉल्यूशन की क्या होता है, तीन तरह के हम लोग सॉल्यूशन पढ़े हैं, सैचुरेटेड, उसके बाद फिर पढ़े हैं अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड पढ़े हैं। ठीक है, सैचुरेटेड में क्या होता है, जब सॉल्यूशन क्या होता है टेम्परेचर देंगे तो उसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा। अनसैचुरेटेड में डिजॉल्व क्या होगा, हो जाएगा ऐसे ही बिना टेम्परेचर का भी, और सुपर सैचुरेटेड में अब लास्ट डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है लास्ट, तो इसका आंसर क्या है, ए सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग एट ए गिवन टेम्परेचर इज, तो क्या हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए आप लोग को दिखा देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखिए, ए सॉल्यूशन इन विच मिक्सचर अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट हैज बीन डिजॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तीन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ये तीन तरह का होता है सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट है इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन में द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल लाइज रफली बिटवीन 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, ये सही है या फिर गलत है। द पार्टिकल्स टेंड टू सेटल व्हेन द सॉल्यूशन इज लेफ्ट स्टैंडिंग, द पार्टिकल पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर एनिमल एंड वेजिटेबल मेम्ब्रेन, द डिस्पर्स्ड फेज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिस्पर्सन मीडियम। तो इसमें क्या बोल रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होता है वो ये 0.1 नैनोमीटर नहीं होता, कितना होता है 10⁻⁷ होता है। ठीक है मीटर। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स टेंड टू सेटल व्हेन द सॉल्यूशन इज लेफ्ट स्टैंडिंग, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल जो होता है कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो वो नीचे डाउन बैठ जाता है बॉटम में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी 6 का आंसर हो जाएगा। 6 में इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन द पार्टिकल्स टेंड टू सेटल व्हेन द सॉल्यूशन इज लेफ्ट स्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है विच पेयर इज ए मिसिबल लिक्विड मिक्सचर। देखिए मिसिबल लिक्विड मिक्स क्या होता है, वैसा लिक्विड जिसमें मिक्स करेंगे तो पूरी तरह से वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और इमिसिबल जो कि एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है मिसिबल लिक्विड, तो ऑप्शन देखिए क्या है, अल्कोहल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, पेट्रोल एंड वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर। देखिए तीनों जो ये सॉल्यूशन है वह मिक्सचर है तीनों, ये इसमें क्या है लेयर का फॉर्मेशन होगा, तो ये तीनों क्या है इमिसिबल लिक्विड है। लेकिन अल्कोहल और वाटर जो अगर शराब और पानी को मिला देंगे तो पता चलेगा कि उसमें पानी मिला हुआ है नहीं मिला हुआ देखने से, तो इसलिए क्या हो जाएगा अल्कोहल एंड वाटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो विच पेयर इज ए मिसिबल लिक्विड मिक्सचर, तो क्या होगा आंसर अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रास इज ए, ब्रास क्या है आपका कंपाउंड है, एलिमेंट है, होमोजेनियस मिक्सचर है या फिर हेट्रोजेनियस है। देखिए ब्रास आपका क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब बोलिए कैसे होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, वैसा मिक्सचर जो कि पूरी तरह से मिल जाएगा, पता नहीं चला इसमें क्या क्या चीज़ है। हेट्रोजेनियस में पता चले क्या क्या चीज़ होता है। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड भी प्योर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा होमोजेनियस, ब्रास ये क्या हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है एयर एक्सिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ, एयर जो है किस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, N2O2 बोथ A एंड B नन ऑफ दिस। तो एयर में क्या होता है नाइट्रोजन भी होता है ऑक्सीजन भी होता है, और वो दोनों प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। एयर एक्सिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ A एंड B, मतलब N2 और ऑक्सीजन दोनों का वो प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है। नेक्स्ट है इन शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में ऑप्शन क्या है, शुगर इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट। शुगर सॉल्यूशन में शुगर क्या होता है सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। शुगर इज सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्यूट, शुगर सॉल्वेंट होगा, वाटर सॉल्यूट होगा, बोथ आर सॉल्यूट, दोनों सॉल्यूट होगा। डी में है बोथ आर सॉल्वेंट। अब बताइए शुगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। शुगर सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है कि शुगर का अमाउंट कम होगा एज कम्पेयर टू वाटर, तो जब शुगर का अमाउंट कम होगा तो शुगर क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा, तो वाटर सॉल्वेंट होगा, इसका आंसर हो जाएगा शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। ठीक है, इन शुगर सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफरेंट गैसेज ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय। अब जो डिफरेंट गैसेज है एयर को उसको कौन सा प्रोसेस से सेपरेट करते हैं, तो ऑप्शन में है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और फिर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो एयर को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए दिखा देते हैं आप लोगों को, हम लोग पढ़े भी हैं बुक में लेकिन आप लोगों को याद नहीं है, तो इसलिए फिर से हम एक बार दिखा देते हैं। देखिए सेपरेशन ऑफ गैस इन एयर कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द बेस्ट मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ इंक। अब इंक जो इंक का जो कंपोनेंट्स है उसका बेस्ट मेथड क्या है सेपरेट करने का, तो ऑप्शन में इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, डिस्टिलेशन और सब्लिमेशन।
ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट मेथड है इंक के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए? तो क्या हो जाएगा आंसर? इवोपरेशन। इवोपरेशन से हम लोग इंक के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। ठीक है, देखिए दिखा देते हैं। आप लोग को हमको दिखाना पड़ता है कि यस सही है गलत है, क्योंकि आप लोग तो ध्यान देते नहीं है पढ़ने में। इवोपोरेशन ये देखिए, सेपरेशन ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लू इंक, इसमें क्या है? इवोपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेपराइजिंग। ठीक है, इवोपोरेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। अब चारों में से कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? कार्बन, जर्मेनियम, सिलिका, सिलिकॉन। देखिए कार्बन क्या है? नॉन मेटल, तो ये एलिमेंट हो गया। जर्मेनियम भी एलिमेंट है, सिलिकॉन भी एलिमेंट है, लेकिन ये सिलिका क्या है? एलिमेंट नहीं है। तो सिलिका हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, क्या हो जाएगा? सिलिका। नेक्स्ट है क्लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ। क्लाउड किसका एग्जांपल है? लिक्विड डिस्पर्ज इन ए गैस, सॉलिड डिस्पर्ज इन ए गैस, लिक्विड डिस्पर्ज इन ए सॉलिड, सॉलिड डिस्पर्ज इन ए लिक्विड। तो क्लाउड क्या होता है? एक लिक्विड डिस्पर्ज होता है गैस में। ठीक है, क्लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड डिस्पर्ज इन ए गैस। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर इज ए कंपाउंड बिकॉज इट्स। ऑप्शन में कंपोजिशन इज फिक्स्ड, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेट बाय केमिकल मेथड्स, ऑल ऑफ दिस। तो वाटर क्या है? कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि उसका कंपोजिशन फिक्स्ड है, वाटर का H2O। प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट होता है ऐसा कंपोनेंट से, वाटर का जो प्रॉपर्टीज है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलग होता है प्रॉपर्टीज। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेट बाय केमिकल मेथड से, कंपोनेंट जो है केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। Water is a component or compounds because its composition is fixed, properties are different from its components, components can be separated by chemical methods, answer all of these। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में टू सब्सटेंसेज A एंड B रिएक्ट टू फॉर्म ए थर्ड सब्सटेंस A2B अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या है फॉलोइंग रिएक्शन? 2A प्लस B इक्वल टू A2B। मतलब दो सब्सटेंस है A और B, वो रिएक्ट करके क्या बनाया? एक थर्ड सब्सटेंस बनाया, जिसका फॉर्मूला क्या है? A2B। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन क्या है? 2A प्लस B इक्वल टू A2B। मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब इस जो ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट जो है इसके लिए इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन में क्या हुआ? द प्रोडक्ट A2B एग्जिबिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस A और B। जो प्रोडक्ट A2B बना वो क्या एग्जिबिट करेगा? प्रॉपर्टी सब्सटेंस A और B का करेगा। तो ये क्या है? ये गलत हो जाएगा, ये नहीं एग्जिबिट करेगा क्योंकि ये कंपाउंड बन गया। द प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज फिक्स्ड कंपोजिशन। तो ये सही बात है, कंपोजिशन क्या होगा? फिक्स्ड होगा। द प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए कंपाउंड। ये जो प्रोडक्ट बना उसको क्लासीफाई का कंपाउंड नहीं करेंगे, ये गलत है, इसको कंपाउंड ही बोलेंगे हम लोग। द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज एन एलिमेंट, और जो बना ये प्रोडक्ट्स को एलिमेंट बोलेंगे, तो ये गलत है क्योंकि ये कंपाउंड बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें से 1, 3 और 4 क्या है? गलत है, और 2 नंबर सही है। तो इसमें क्वेश्चन भी आप लोग करो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो 1, 3 और 4। तो ये 1, 3, 4 देखिए कहाँ? 1, 3, 4। तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा C नंबर, जिसमें 1, 3 और 4 गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द ट्यूब्स इन फिगर 1 एंड 2। ये देखिए 1 और 2 फिगर है, इसमें 2 ट्यूब है। विल बी मोर इफेक्टिव एज ए कंडेंसर ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। कौन सा इसमें ज़्यादा ये इफेक्टिव होगा कंडेंसर ड्यूरिंग डिस्टिलेशन के टाइम में? ठीक है, तो ऑप्शन A1, 2, B2, C बोथ A एंड B, D नन ऑफ दिस। ये दोनों में से जो है कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा? तो ये 1 नंबर फिगर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा डिस्टिलेशन के प्रोसेस में, आंसर हो जाएगा 1। तो विच ऑफ द ट्यूब इन फिगर 1 एंड 2 विल बी मोर इफेक्टिव एज ए कंडेंसर ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर ज़्यादा तक उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और कोई अगर डाउट है तो वो भी कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।